11 दिसंबर 2016 का वाक़या होता है जब एक घर के अंदर एक पति पत्नी, उनका एक 7 साल का बेटा बैठा होता है। तभी अचानक पति को इस कदर गुस्सा आता है, वहीं पर पड़ा हुआ एक चाकू उठाता है और अपनी पत्नी के ऊपर लगातार चाकू से 37 वार करता है। जो 7 साल का बेटा होता है, यह दृश्य देखकर एकदम से वहीं पर बेहोश हो जाता है और जो खुद पति होता है तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर आ जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जब पूरे वाक़या का खुलासा होता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है कि आखिरकार एक पति ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से क्यों मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मुंबई के दादर इलाके की हकीकत की घटना है। 11 दिसंबर को जब पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति फ़ोन करता है, उसका नाम उमेश बोवल होता है, जो पेशे से डेंटिस्ट एक डॉक्टर होता है। उसकी पत्नी का नाम तनुजा बोवल होता है, जो पेशे से अकाउंटेंट होती है। घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा होता है। 11 दिसंबर 2016 को पति को इतना क्रोध आ जाता है और पति अपने क्रोध के चलते हुए अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस आसपास के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करती है, इधर पति से भी कोशिश करती है, लेकिन जब पूरा खुलासा होता है पति सारा जुर्म कबूल कर लेता है और जो 7 साल का बच्चा होता है उसका भी बयान लिया जाता है। पति से जब पूछताछ की जाती है तो पति एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा बताता है। पति बताता है कि साहब, साल 2009 में हमारी शादी होती है और शादी के बाद बड़े ही हम खुश होते हैं, बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। कुछ दिन के बाद हमें एक बेटा हो जाता है। हमारा बेटा होता है, उसे बड़े अच्छे तरीके से अपने साथ रखते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। जो मेरी पत्नी होती है वो अपनी जॉब से लेट आया करती है और लेट आने की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा शक हो जाता है और शक की वजह से मुझे ऐसा लगने लगता है कि ये जो मेरा बेटा है ये मेरा नहीं है। उसके लिए फिर मैं इसका DNA टेस्ट कराता हूँ और DNA टेस्ट की सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर देता हूँ। पूरा करने के बाद उसकी जो रिपोर्ट आती है वो भी पॉजिटिव आती है। उससे साफ खुलासा होता है कि ये लड़का इसी दंपत्ति का है। रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ जाती है, लेकिन इसका शक अभी भी बरकरार उसकी पत्नी के ऊपर बना रहता है। वो आ जाता है 11 दिसंबर 2016 जब पति खाना पीना खाकर सोने के लिए जा रहा होता है। पत्नी सामने होती है। 7 साल का बेटा जो दूसरी क्लास में पढ़ता है वो भी वहीं पर बैठा होता है। पति एकदम से एक चाकू लेकर आता है और अपनी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। इधर जो पत्नी होती है वहीं पर लहूलुहान हो जाती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और फिर डेड बॉडी को लेकर अपने कब्जे में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है। जब 7 साल के बच्चे से पूछा जाता है तो 7 साल का बच्चा यही कहता है कि मेरे पापा ने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया है। फिर जज साहब इस पर संज्ञान लेते हैं और एक इतना बड़ा फैसला सुनाते हैं। उस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं, साथ ही 20,000 रुपये का उसके ऊपर मापदंड दिया जाता है। दोस्तों, वो व्यक्ति सदा के लिए जेल के अंदर चला जाता है। पर अनाथ कोई रह जाता है तो वो 7 साल का बच्चा, उसकी माँ का साया उसके ऊपर से उठ जाता है। पिता सदा के लिए जेल के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों, एक शक की वजह से कितना बड़ा कांड हो जाता है। पति पत्नी के संबंध होते हैं, बड़े ही विश्वास की डोर पर टिके होते हैं। अगर विश्वास किसी भी तरह से डगमगा जाता है तो इस तरह का कांड देखने को मिलता है। यहाँ पर पति को अपनी पत्नी के ऊपर इस कदर शक मंडरा जाता है और शक की वजह से पति इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालता है। हालांकि वो DNA टेस्ट भी कराता है। DNA टेस्ट से भी साफ खुलासा हो जाता है जो बच्चा है वो तेरा ही है। उसके बाद भी उसका शक ख़त्म नहीं होता और शक की वजह से वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह के क्राइम भी हो रहे हैं और जो ज़्यादातर शक की वजह से हो जाया करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।